ये लोक कथा महाभारत के युद्ध और शकुनी से जुड़ी है। आखिर ऐसा क्या था कि शकुनी जैसा तेज दिमाग व्यक्ति महाभारत जैसे युद्ध के परिणामों को नहीं देख पाया, या वो सब जानता था? क्या वो सच में सिर्फ पांडवों का विनाश चाहता था, या कुछ और ही बात थी? शकुनी की कहानी का असली राज जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग लोक कथा है। चलिए शुरू करते हैं। महाभारत का 18वां दिन था। पासे के खेल में हुई पांडवों की हार और द्रौपदी की बेइज्जती का बदला तब तक पूरा नहीं हो सकता था जब तक शकुनी जिंदा थे। जिस युद्ध में अब तक कर्ण जैसे योद्धा मारे जा चुके थे, भीष्म तीरों की शैया पर असहाय लेटे थे, गुरु द्रोण का सर धड़ से अलग हो चुका था और दुर्योधन के ज्यादातर भाई मारे जा चुके थे, उसमें सबको चकमा देते शकुनी युद्ध के आखिरी दिन भी जिंदा थे। लेकिन वो घड़ी अब आ चुकी थी और गांधार नरेश के सामने खड़े थे सहदेव। सहदेव पांडवों में सबसे बुद्धिमान माने जाते हैं। वो जानते थे कि महाभारत के युद्ध से शकुनी की मंशा दुर्योधन को सत्ता दिलाना नहीं, बल्कि भीष्म से बदले और कुरु वंश के विनाश से जुड़ी थी। सहदेव कहते हैं कि गांधार नरेश, जो आप चाहते थे वो हो चुका। अगर आप ये युद्ध छोड़ अपने राज्य को लौटना चाहें तो लौट सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। सहदेव के मुंह से ये बातें सुन शकुनी की आंखें भर आईं। शकुनी गहरे पश्चाताप में थे। उन्होंने अपनी पुरानी सारी बातें याद की और सहदेव को बताने लगे कि उन्होंने क्या क्या किया और क्यों किया। शकुनी ने बताया कि सहदेव के मामा यानी शैल्य के साथ कैसे उन्होंने धोखा किया था। शैल्य एक महान योद्धा थे। वे अपनी सेना के साथ पांडवों की तरफ से युद्ध में शामिल होने के लिए आ रहे थे। तब दुर्योधन ने शकुनी के कहने पर रास्ते में उन्हें रोका और उनके लिए एक बड़ा भोज रखा। शैल्य को धोखे से ये महसूस कराया गया कि ये युधिष्ठिर की तरफ से किया गया है और उनसे वचन ले लिया गया कि वो ये भोज कराने वाले का साथ अंत तक देंगे। जब तक शैल्य को ये पता चलता कि ये भोज युधिष्ठिर ने नहीं दुर्योधन ने रखा है, तब तक वो अपने वचन से बंध चुके थे और उन्हें मजबूरी में कौरवों की तरफ से लड़ना पड़ा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि युधिष्ठिर ने ही शैल्य का वध किया था। जब पांडवों को वनवास हुआ तब दुर्वासा ऋषि को पांडवों के पास शकुनी ने ही भोजन करने भेजा था, क्योंकि शकुनी जानते थे कि पांडवों के पास खिलाने के लिए कुछ है नहीं और दुर्वासा ऋषि तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। वे बेहद छोटी बात पर भी शाप दे देते थे। ऋषि के आने पर द्रौपदी ने कृष्ण से प्रार्थना की कि अब वो क्या करे, और कृष्ण की कृपा से ऋषि और उनके साथ आए सभी ऋषियों का पेट बिना कुछ खाए पिए ही भर गया और वो ऐसे ही चले गए। शकुनी ने बताया कि बार बार गदा में हारने पर दुर्योधन भीम से अपमानित महसूस करता था। अपने भांजे की नफरत को देखते हुए शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि उसके भोजन में जहर मिलाएं और फिर उसे नदी में डाल दें। दुर्योधन ने भीम को मिठाई खाने के लिए बुलाया जिसमें जहर था। भीम खाने के बाद बेहोश हो गया। उन्होंने सोचा कि भीम मर गया है तो उसे गंगा नदी में फेंक दिया। सर्पराज वासुकी ने भीम को देख लिया और उसे बचा लिया। तब वासुकी ने ही भीम को 1000 हाथियों की ताकत का आशीर्वाद दिया। पर इस सबके पीछे की असली शुरुआती कहानी फिर शकुनी ने बताई कि ऐसा क्या हुआ था जिसने उसे ये सब करने पर मजबूर कर दिया। सुबाल यानी कि शकुनी के पिता गांधार के राजा थे, जो आज का अफगानिस्तान और कुछ पाकिस्तान का हिस्सा है। उसकी राजधानी तक्षशिला थी, जो आज पाकिस्तान में इस्लामाबाद के पास है। उनके बहुत सारे बेटे बेटियां थीं, जिनमें शकुनी और गांधारी भी थे। गांधारी एक मांगलिक थी। हिंदू ज्योतिष के हिसाब से अगर एक मांगलिक का विवाह किसी गैर मांगलिक से हो जाए तो उसके पति या पत्नी को काफी कष्ट देखने पड़ सकते हैं, या उसकी अकाल मृत्यु हो सकती है। उसके समाधान के लिए या तो मांगलिक की शादी किसी पीपल के पेड़ या किस बलि दिए जाने वाले जानवर से की जाती है, और गांधारी की शादी एक बकरे से करा दी गई और उस बकरे की बलि दे दी गई। गांधारी को वेद व्यास से ये वरदान मिला था कि वो 100 बेटों को जन्म देंगी। 100 बेटों की बात पता लगने पर भीष्म ने धृतराष्ट्र गांधारी की शादी के लिए सुबाल पर दबाव डाला।
सुबाल ये जानते थे कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं, पर कौरवों की सेना के सामने वे बहुत छोटे हैं, वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते। न चाहते हुए भी वे दोनों के विवाह के लिए सहमत हो गए। शादी के कुछ सालों बाद जब भीष्म और धृतराष्ट्र को मांगलिक और बकरे वाली बात का पता चला, तो उन्होंने गांधारी के पिता व भाइयों समेत सारे परिवार को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। उनको जेल में अनाज के कुछ दाने ही दिए जाते थे, जिससे कोई जिंदा नहीं रह सकता था। एक एक करके सब भूख से मरने लगे। सुबाल ये समझ गए थे कि इतने अनाज से तो बस एक ही जिंदा रह सकता है। सबने फैसला किया कि शकुनी को सब अपने अपने हिस्से का अनाज देंगे, ताकि कम से कम वो जिंदा रह सके। अब सब मर चुके थे, केवल सुबाल और शकुनी ही जिंदा बचे थे। तब सुबाल ने धृतराष्ट्र से विनती करते हुए कहा, अब जब उनका सारा परिवार खत्म हो चुका है और वो भी मरने वाले हैं, तो कम से कम उनके बेटे शकुनी को छोड़ दिया जाए। शकुनी गांधारी के सभी बेटों के साथ रहकर उनका ध्यान रखेगा। धृतराष्ट्र ने उसकी बात मान ली। शकुनी को सुबाल के मरने के बाद छोड़ दिया गया। मरने से पहले शकुनी के पिता ने उससे वचन लिया कि वो उनका बदला लेगा और उसके पिता की हड्डी से पासा बनाएगा, जो आगे चलकर कुरु वंश के नाश का कारण बनेगा। शकुनी के पिता ने उसकी एक टांग भी तोड़ दी थी, ताकि वो हमेशा उसको शपथ की याद दिलाती रहे। शकुनी की बातें सुनकर सहदेव भी काफी भावुक हो गए। अपनी पूरी कहानी बताते हुए शकुनी बोले कि अब वो अपना दिया वचन पूरा कर चुके हैं, पर इसी बीच किए गए पापों और बुरे कर्मों के बोझ तले दब चुके हैं। उन्हें ना तो जीने का हक है और ना ही कोई वजह। उनको सबसे श्रेष्ठ मौत इस रणभूमि में ही मिल सकती है। ये कहते ही उन्होंने सहदेव पर तीरों की बारिश कर दी और सहदेव को उन पर वार करने के लिए मजबूर कर दिया। अंत में सहदेव ने शकुनी को मार दिया। शकुनी को कुछ लोग एक खलनायक के रूप में देखते हैं, जबकि कुछ उसे परिस्थितियों का शिकार मानते हैं। तो बताइए, शकुनी की ये कहानी सुनने के बाद आप शकुनी को क्या मानते हैं? चलिए शकुनी के बारे में कुछ और बातें भी जानते हैं। केरल के पवित्रेश्वरम में एक मंदिर है, जहां आज भी शकुनी की पूजा की जाती है। शकुनी का दुनिया में ये एकमात्र मंदिर है। पांडवों की तलाश में मीलों चलने के बाद कौरवों ने यहाँ आश्रय लिया था। इस मंदिर में ग्रेनाइट पत्थर का एक आसन है। शकुनी एक बड़े शिव भक्त थे। माना जाता है कि इस आसन पर बैठकर ही शकुनी ने शिव तपस्या की थी। एक समुदाय यहाँ ये भी दावा करता है कि ये लोग कौरवों के वंशज हैं और वे शकुनी की दृढ़ता, सहनशीलता और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रेरणा की पूजा करते हैं। वो ये भी मानते हैं कि शकुनी महाभारत में मरे ही नहीं, बल्कि यहाँ उन्होंने शिव का तप करके मोक्ष पाया था। आपको ये लोक कथा कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।